वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। सोमवार की देर शाम कोलकाता के मुरलीधर लेन स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उस वक्त अमित शाह की कार पर फूल भी बरसाए गए और उनका बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से स्वागत किया गया। भीड़ ने अमित शाह जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दूं कि बंगाल में 2026 में चुनाव है, इसीलिए अमित शाह की इस यात्रा को बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह शाम करीब 7:30 बजे तक कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां से वे सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां वे विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेंगे और वहां उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। अमित शाह के मंगलवार को कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। उस दौरान शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करने की भी संभावना जताई जा रही है। भाजपा नेता के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वे भाजपा के विधायकों, सांसदों और कोलकाता नगर निगम के पार्षदों के साथ अलग से बैठक करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। आप क्या इसके अलावा ये भी एक चीज बता दूं कि वह राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर को लेकर विवाद चल रहा है। कई दफा बंगाल में इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी करते हुए लोगों को देखा गया है और लगातार बंगाल की राजनीति इसको लेकर गरमाई हुई है और अभी भी लोग यानी कि पक्ष और जो टीएमसी है वो इसके खिलाफ है। लेकिन अब नए साल के माहौल को देखते हुए अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान किसी भी सार्वजनिक रैली, रोड शो या जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे। 30 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो मध्य कोलकाता स्थित इस्कॉन मंदिर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यालय का भी दौरा करेंगे, जहां वे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। फिर अपने दौरे के अंतिम दिन 31 दिसंबर को अमित शाह कोलकाता में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार करना है। और इस दौरान वो घुसपैठियों के मुद्दे को भी उठाने वाले हैं और क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा लगातार एक इशू बना हुआ है जिसको पक्ष और विपक्ष दोनों काफी ज्यादा हमलावर हैं, लेकिन अब इसके संकेत अमित शाह ने असम में भी दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम के नवगांव जिले में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे राज्य की सांस्कृतिक पहचान के लिए सबसे बड़ा जोखिम बताया। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को केवल अपना वोट बैंक मानती है, जिसके कारण दशकों तक राज्य की सुरक्षा और जनसांख्यिकी से समझौता किया गया। उन्होंने साफ किया है कि केंद्र सरकार अब न केवल असम बल्कि पूरे देश में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका ये मतलब बनता है कि बंगाल में भी अमित शाह घुसपैठियों के मुद्दे को काफी ज्यादा मुखर तरीके से उठाने वाले हैं, क्योंकि बंगाल में भी लगातार जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है तब से ही घुसपैठी जो हैं वो बांग्लादेश की ओर भाग रहे हैं। जो भी अवैध तरीके से इतने टाइम से बांग्लादेश में रह रहे थे, अब वो सब देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी भी काफी ज्यादा विरोध में है। उनका ये कहना है कि ये बेहद गलत तरीका है। खैर, अब इस पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अब 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर की शाम को नई दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। अब यहाँ अमित शाह बंगाल दौरे पर तो हैं, लेकिन इसी दौरान जो अभी हमने घुसपैठियों की बात की उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दे दिया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि वे सभी धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, वे गुरुद्वारा भी जाती हैं तो कोई सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन जब वो किसी मस्जिद में पहुंच जाती है या वहां कोई कार्यक्रम में शामिल हो जाती हैं तो कुछ लोगों को आपत्ति होने लगती है। ममता बनर्जी ने पहली बार कहा कि लोग उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का गलत आरोप लगाते हैं और ये आरोप सरासर गलत है, निराधार है। वह सही मायने में धर्मनिरपेक्ष है। ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य में कराए जा रहे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला था। ममता बनर्जी ने कहा था कि एसआईआर करवाकर लोगों को बेवजह ये लोग परेशान कर रहे हैं और ये सिर्फ एक चाल है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 1 महीने में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन लोगों को जानबूझकर परेशान कर रही है और लगातार
अपने सिर्फ काम निकलवाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर एकदम छलावा है और लोगों को सिर्फ परेशान करने की एक जरिया है, क्योंकि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी हर बार विरोध करते नजर आई हैं। अभी भी वो इसके खिलाफ हैं और उनका साफ साफ कहना है कि एसआईआर पूरी तरीके से गलत है और ये सिर्फ एक चाल है कि वो सत्ता से हमें हटा सके, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं है ऐसा करने का। खैर, अब अमित शाह का जो दौरा है वो शुरू होगा और वो इसी दौरान पता चलेगा कि अमित शाह ने किस किस मुद्दों पे बात की है। ये तो खैर संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन ये तो साफ है कि अमित शाह का ये दौरा बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव भी हैं, जो कि बीजेपी के लिए और टीएमसी दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अमित शाह का दौरा और यहाँ पे ममता बनर्जी के ऐसे बयान देना, अब देखते हैं कि क्या कुछ इसमें और हो सकता है। ये अमित शाह का दौरा खत्म होते ही पता चल जाएगा कि आखिर बीजेपी को इससे कितना फायदा हुआ है और कितना फायदा आगे हो सकता है। खैर, इसमें जैसे अपडेट आती जाएंगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अमित शाह का ये दौरा किन मुद्दों पे ज्यादा बैठने वाला है और वो क्या क्या मुद्दे उठा सकते हैं बंगाल में? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।